अब मुझे करनी है सब्जी की तैयारी। उसके लिए मैं यहाँ से अपने खेत से लाई की पत्तियाँ तोड़ूंगी। अब मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए। सुबह से मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। अभी बज गए हैं सुबह के 9। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर खेत में। एक ले जा रही हूँ दराती, दूसरी ले जा रही हूँ कुदाल। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है। अभी मैं सुबह उठ के आ गई हूँ अपनी छत में पानी भरने के लिए, क्योंकि कल हमारे वहाँ पानी काफ़ी कम आया। मेरे उठने तक पानी चली गया था। फिर मैंने थोड़ी सा बचा, मैंने नीचे गोभी के पेड़ों में डाला। इसलिए आज मैं भी सुबह सुबह उठ गई हूँ छत में पानी भरने के लिए। अगर एक गागर अंदर के लिए ना भी भरा जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसी में नौला से भर के लाऊंगी। अगर ऊपर का संटक से ना भरा होगा तो फिर पानी से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सुबह सुबह आके आज मैंने छत में पानी का संटक से ऑन कर दिया है। ये अपने आप भरता है। तब तक मैं गोभी के पेड़ में पानी डाल लेती हूँ, या कि जो मैंने प्याज का बीन रखा है उसमें भी मैं पानी डाल लेती हूँ। आज सुबह सुबह के मौसम की बात करूँ तो आज अभी भी हल्का हल्का अंधेरा बना हुआ है। ऐसे लोगों के घरों में अभी सुबह के टाइम लाइट जली हुई है। ज़्यादातर लोगों ने तो बुझा ली है, पर मौसम की बात करो तो मौसम पूरा साफ है। हमारे घर से नीचे साइड को जितने भी खेत है वो सारे बो दिए हैं। उनमें सभी में गेहूँ बो दिए गए हैं। अब बोने के बाद कुछ इस तरह के खेत दिखने लगे हैं, जो कि पूरे साफ दिख रहे हैं। अब मैं चलती हूँ नीचे, जो कि गोभी के पेड़ और प्याज के बीन जो भी मैंने लगा रखा है उनमें मैं पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही हमारे वहाँ पानी आता है। उसके बाद दिन भर नहीं आता है। तो चलो चलते हैं नीचे के लिए। यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ गोभी के पेड़ में पानी, जो कि गोभी के पेड़ अभी काफ़ी छोटे हो रखे हैं। और साथ में जो मैंने प्याज का बीन यहाँ पे रखा है इसमें भी मैं आज पानी डालूंगी। का सारा काम हो चुका है। मेरा नहाना धोना और मंदिर में दिया जलाना भी हो गया है। उसके बाद अब मुझे करनी है सब्जी की तैयारी। उसके लिए मैं यहाँ से अपने खेत से लाई की पत्तियाँ तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इस वाले खेत से लाई की पत्तियाँ तोड़नी है। इसमें हमारे काफ़ी अच्छी लाई हो रखी है। हमने काफ़ी सब्जियाँ भी खा ली है इसमें से, अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो चलो पहले मैं तोड़ लेती हूँ, जो कि मुझे इस वाले खेत से लाई के पत्ते तोड़ने हैं। लहसुन में भी हमने कोई कोई पेड़ लाई के छोड़ रखे हैं। ये भी खाने लायक होगी, यानी कि बहुत ही बड़ी हो रखी है ये भी। पर पहले मैं भी इसी में से तोड़ूंगी और इसी की सब्जी बनाऊंगी। चलो अब मैं तोड़ लेती हूँ लाई के पत्ते। घर में हम 2 जने हैं तो खाने के लिए हमारे लिए काफ़ी हो जा रही लाई के पत्ते। काफ़ी क्या ज़्यादा ही हो जा रहे हैं, लोगों को देना भी पड़ रहा है, जो कि बहुत से लोग हमारे वहाँ से लाई के पत्ते तोड़ के ले भी गए हैं। आजकल अगर हमें सब्जी बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही तो सिंपल सब्जी लाई तोड़ के ले जाओ, लाई की सब्जी बना लो, बस हो गया। मैं और मेरी सासू जी खाने वाले हैं तो हम दोनों के लिए इतनी सब्जी काफ़ी है। काफ़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा है। मैं ज़्यादा ही तोड़ के ले जा रही हूँ, इसलिए अब मैं पहले इसे धो के अच्छे से इसकी सब्जी बना लेती हूँ, फिर होगा मेरा बाकी का काम। यहाँ पे मेरी बनने लगी है चाय, जो कि मैंने इसमें चाय रख दी है। यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ धान। अब मैं इनको भिगोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि जिस दिन बगवाई का त्यौहार होता है उस दिन फिर इनको हम भून के कूटेंगे और फिर जाके अपने सर में रखेंगे। अब मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए। सुबह से मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। अभी बज गए हैं सुबह के 9। फिर मैं लगी हूँ दुकान के लिए। आज मौसम काफ़ी सुंदर हो रखा है और सुबह सुबह प्यारी प्यारी धूप खिली हुई है। पीछे साइड को है हमारा गांव। अभी मुझे ऊपर दुकान जाना है। काफ़ी समय से मेरी दुकान बंद है। फ़िलहाल मैं आज दुकान जा रही हूँ। कल फिर मेरी दुकान बंद ही रहेगी, क्योंकि कल और परसों 2 दिन गेहूँ बोने हैं।
इसलिए आज मैंने सोचा एक दिन दुकान जाके वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा के आती हूँ। इस साइड से एक रास्ता ऊपर को नारायण गांव के लिए जाता है, ये नीचे वाला रास्ता सीधे ऊपर कांडा पड़ाव के लिए, जो कि ये शॉर्ट रास्ता है, नहीं तो मेन रास्ता तो यहीं से है, ऊपर से नारायण गांव के रास्ते से। अब चलते हैं दुकान के लिए। मुझे उतने ऊपर वहाँ पे मेरी शॉप है, ठीक ये मंदिर के ऊपर उस साइड को मेरी शॉप है, यानी कि मेरी दुकान है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने दुकान पे। दुकान पे पहुँचने के बाद सबसे पहला काम रहता है मेरा झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाने के बाद मैंने दुकान में एक दिया भी जला दिया है। दुकान में बैठने के बाद थोड़ी देर पे मेरे दुकान पे आ जाते हैं ग्राहक। मैं जाने लगी हूँ घर के लिए, क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। अब मुझे घर का काम भी करना है, तो चलो चलते हैं घर के लिए। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दुकान पे, जो कि मुझे यहाँ से ख़रीद के ले जानी है थोड़ी सी सब्जियाँ। सुबह से मैं दुकान में थी, अभी जाने लगी हूँ घर के लिए, क्योंकि अभी शाम के 3 साढ़े 3 हो चुके हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ से सामान लेना था और मैंने सामान भी ले लिया है। अब मैं जाने लगी हूँ घर के लिए। धूप इस साइड को आ गई है, तो इतनी तेज़ धूप लग रही है और हमारे साइड को छाया होनी शुरू हो गई है। अब चलते हैं सीधे घर के लिए, क्योंकि घर में भी मेरा काफ़ी सारा काम है। वैसे तो मुझे ये कैलेंडर लाने नहीं थे, पर किसी ने दिए हैं तो लाने पड़े। वो कह रहे थे कि हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, लेके जाओ, इसलिए मैं इन कैलेंडरों को लेके आई हूँ। अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं, 3:30 या 4 हो रखा है। फिर मुझे घर का भी सारा काम करना है। पता नहीं घर में जाके क्या काम है। अभी मैंने खाना भी नहीं खा रखा है। मैंने सोचा सीधे घर जाके ही खाना खाऊंगी। सुबह 9 बजे के आसपास मैं खाना खा के आई थी। अभी इस साइड को छाया हो रही है, उस साइड को इतनी तेज़ धूप लगी है, क्या ही बताऊं। क्योंकि इस साइड को शाम को अधिक धूप होती है और हमारी साइड को शाम को छाया होनी शुरू हो जाती है, इसलिए अभी इस साइड को छाया हो रखी है। सुबह से मैं दुकान में थी। दुकान में तो मैं कोई वीडियो बनाती हूँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा पकड़ने वाला नहीं है और सामान जो दूँ लोगों को या वीडियो जो बनाऊँ, इसलिए मैं सिर्फ दुकान में दुकान का काम करती हूँ। वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं आते जाते वक्त ही रास्तों में वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ नारायण गांव के नीचे। नारायण गांव में पूरे हमारे वहाँ के ब्राह्मण लोग रहते हैं, जो कि यहाँ से कांडा पड़ाव को जाने वाला रास्ता भी है। और मैं तो फ़िलहाल ज़्यादातर नीचे वाले रास्ते से ही जाती हूँ, शॉर्ट ही लेती हूँ मैं ज़्यादातर। आजकल इस साइड को सभी जगह पे लोगों ने पूरा घास काट लिया है, इसलिए जगह जगह पे इस तरह से लूट बनाए गए हैं। ये सूखा हुआ न्यार अब चाहिए होगा ठंडों के दिनों में, क्योंकि ठंड में लोग ज़्यादातर सूखे न्यार को ही डालते हैं, क्योंकि उस समय घास की कोई व्यवस्था नहीं होती है। हमारे गांव की साइड को छाया आनी शुरू हो गई है, पर इस साइड को बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है। दुकान से आने के बाद मैंने खाना खा लिया। खाना खा के मैंने बर्तन वर्तन सब कुछ साफ़ कर दिया। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर खेत में। एक ले जा रही हूँ दराती, दूसरी ले जा रही हूँ कुदाल। कल से हमारे गेहूँ बोने वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं कुदाल और दराती ले जा रही हूँ। थोड़ा सा उस खेत में घास बनाना है, उसके बाद जो भी वहाँ पे गोबर है उसे फैलाना है। तो चलो चलते हैं ऊपर खेत के लिए। मैंने इस वाले खेत में गोबर डाल दिया है। आप चलते हैं ऊपर दूसरे खेत में। अब मुझे जो सामने वो वाला खेत है हमारा, वहाँ पे गोबर डालना है। ये सारे खेतों में गेहूँ बो दिए गए हैं, पर हमारा खेत उस साइड को बचा हुआ है, जिसको कल हमें बोना है। इसलिए इस वाले खेत में हमने गोबर तो डाल रखा है, सिर्फ मुझे इसे फैलाना है अभी। तो चलो पहले मैं उस सामने से घास काट लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मड्डू का नऊ है, तो इसे मुझे काटना ज़रूरी है, क्योंकि कल खेत में बैल आएंगे तो फिर ये ऐसा ही रह जाएगा। इस वाले खेत में भी मैंने गोबर फैला लिया है, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है, इसे मैं कल फैलाऊंगी। इसमें थोड़ा सा घास मैंने काट रखा है, ये वाला घास भी मुझे घर के लिए ले जाना है। आप चलते हैं घर के लिए।